सेब खाएंगे तभी तो सेफ रहेंगे। सेब खाएंगे तभी सेफ रहेंगे। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हम आज जहां खड़े हैं वो मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर वही पुराने तीन चेहरे इस बार भी मैदान में हैं जो पिछली पंचवर्षीय में थे। हम अभी मौजूद हैं मुड़वारा विधानसभा में। यहाँ पर पिछली बार जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से संदीप जायसवाल, आम आदमी पार्टी से सुनील मिश्रा और कांग्रेस के मिथिलेश जैन मैदान में उतरे थे और इस बार भी वही तीनों एक बार फिर से मैदान में हैं। लेकिन इस बार मुड़वारा में कुछ अनोखापन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी सभी पार्टी के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों को खासी चुनौती देती नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योति विनय दीक्षित की, जो कि सीधे जनता के दिलों पे उतर चुकी हैं और वो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। उनको भारी समर्थन भी मिल चुका है। ज्योति विनय दीक्षित के बारे में आपको ये बता दें कि ज्योति विनय दीक्षित ने अभी बगावत की है भारतीय जनता पार्टी से, जो कि पिछले महापौर चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रही हैं। हम इस समय उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि ज्योति विनय दीक्षित से आपको सीधे रूबरू कराएं। ज्योति जी 2 मिनट का समय चाहेंगे। आप जैसा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं और खासी चुनौती दे रही हैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को, तो क्या कहना चाहेंगी आप? चुनाव प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं, जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता भी हमारे साथ अधिक से अधिक हमको आशीर्वाद दे रही है चुनाव में इस प्रचार के दौरान। कटनी का इतिहास रहा है कि कटनी की जनता निर्दलीय प्रत्याशी को काफी पसंद करती है, तो क्या लगता है कि इस बार आपका सिक्का चलेगा और सेव आपका दौड़ पाएगा? देखिए, निर्दलीय होना हम लोगों की मजबूरी, क्योंकि जो कटनी में पहले से 15 साल से जो पदाधिकारी पार्टियों के विराजमान थे, उन्होंने कटनी की दिशा दशा बदलने का कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया है और फिर से पार्टी ने उनको वो टिकट दी है। तो हम इसका विरोध भी करते हैं कि कटनी को बदलने के लिए एक ऐसा प्रत्याशी हो जो सिर्फ कटनी की जनता की आवाज सुन सके, इसलिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ विनय दीक्षित भी मौजूद है। हम चाहेंगे विनय जी से वो बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं। सर्वप्रथम तो कटनी एक सुंदर कटनी बने, स्वच्छ कटनी बने, धूला मुक्त कटनी बने, साफ सुथरा कटनी बने और शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में, रोड रास्ते, मूलभूत आवश्यकताएं, पानी, बिजली, इन सब की जो व्यवस्थाएं हैं, ग्रामीणों में बिजली की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि सारी जो उनकी मांगे हैं, जो सोच है, जो वो पाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, मेडिकल कॉलेज, इनका ये पूरी ताकत के साथ हम इस उनकी मांगों को पूर्ण करेंगे और जो भी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश, उससे जाके संघर्ष करके बात करके जनता के माध्यम से उनके बीच में जाकर इस बात को रखेंगे और हम 100% जनता के हर सोच और विचार में सही और सफल रहेंगे। ये आपके हाथ में सेव क्यों है? एप्पल हमारा चुनाव चिन्ह है। सेव स्वच्छता की निशानी है। कटनी शहर को भी सेव की आवश्यकता है, तो कटनी शहर की जनता इसको खा रही है, अपना रही है और इसको 14 नंबर की जो बटन है सेव की, इसको दबाकर कटनी को सेव खाकर सेफ कटनी बनाएगी। तो आपका कहने का मतलब है कटनी अभी बीमार है? कटनी में जो नेता लोग बैठे हैं 20-20 साल से, जिन दोनों पार्टियों को टिकट, इन दोनों के कारण हमारे कटनी का विकास रुका हुआ है। दोनों ही प्रत्याशी किसी भी रूप में कटनी को, जनता को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जनता के जनादेश पे हम लोग मैदान में उतरे हैं और जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जैसा कि ज्योति विनय दीक्षित ने बताया कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है और जनता ने ही उन्हें मैदान में उतारा है और जनता ही उनके भाग्य का फैसला भी करेगी और पूरा कटनी का इतिहास एक बार फिर हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फिर से सामने आए और निर्दलीय प्रत्याशी एक बार फिर से बाजी मारे और सभी पार्टी के पदाधिकारियों को चुनौती देते हुए उन्हें परास्त कर दे। भाभी 14 नंबर की